हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं फ्रेंड्स, एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान की। यानी पुरस्कार और सम्मान 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बनने वाले हैं फ्रेंड्स, उन सभी भी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, ठीक है ना। और एक काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, और मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान की। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का सेशन काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार 2024 की अगर मैं विजेता की बात करूं, तो पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते किसे हैं। तो जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है ना फ्रेंड्स, उसी को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और इस बार जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया है हायाओ मियाजाकी को। किसको दिया गया है? हायाओ मियाजाकी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं, तो जापानी एनिमेटर हायाओ मियाजाकी 2024 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, जिन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगर मैं हायाओ मियाजाकी की बात करें, तो इनको अपनी फिल्म में पर्यावरण जैसे चुनौतियों के मुद्दों के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें हायाओ स्टूडियो, जो गिबली के को फाउंडर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुल 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अगर बात करें, तो पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पहले विजेता भारत के कौन थे? तो विनोबा भावे थे। वही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, सबको पता है किसको? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और इस पुरस्कार की स्थापना की बात करूं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 के अंदर में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन से इतनी व्याख्या आपको जरूर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड किसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। यानी 70वां जो नेशनल अवार्ड फिल्म अवार्ड दिया गया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो फिर से याद रखिएगा, इसको जीता है ऋषभ शेट्टी ने। किसने जीता है? ऋषभ शेट्टी ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें, बात आती है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 की। तो इसमें कन्नड़ फिल्म कंतारा में अभिनय करने के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। साथ ही साथ अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार की बात करें, तो ये दिया गया है नित्या मेनन को, ठीक है ना। और मानसी पारेख, ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है गुलमोहर को। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। साथ ही साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 के अंदर। यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड की मैं बात करूं, तो फिर से वो मिला है ओपेनहाइमर को। ये सबको पता है किसको भी दिया गया है? ओपेनहाइमर को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर डिटेल की बात करूं, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किलियन मर्फी को दिया गया है, इनकी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है, इनकी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। अगर मैं बात करूं अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। यानी ऑस्कर पुरस्कार का नाम क्या है? अकादमी पुरस्कार भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर पुरस्कार। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है कि ऑस्कर जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये कैलिफोर्निया में स्थित एक संस्था है, जिसका नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज, ठीक है ना। अगर मैं इस पुरस्कार की स्थापना की बात करूँ, तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 के अंदर। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया गया है वहीदा रहमान जी को। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं डिटेल की बात करूं, बात आती है नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो याद रखिएगा ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, इनका दूसरा नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के। क्या नाम है? धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 के अंदर में, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा।
प्रथम पुरस्कार 1969 में दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी रोरिक को दिया गया था। पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले ही बताता आया हूं कि जिस भी प्रश्न के साथ पहले शब्द लग जाते हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को दिया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये दिया गया है इसरो को। किसको दिया गया है? इसरो को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की चंद्रयान 3 की टीम ने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार जीता है। ठीक है ना। भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की, जिसे भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला विज्ञान रत्न के नाम से अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। दूसरा विज्ञान श्री के नाम से दिया जाता है, जो अधिकतम 25 लोगों को दिया जा सकता है। और विज्ञान युवा के नाम से दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 25 लोगों को दिया जाता है। जबकि विज्ञान टीम जो है अधिकतम 3 टीमों को दिया जा सकता है। तो ये यानी अगर मैं बात करूं कि विज्ञान टीम का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है इसरो को दिया गया है। ठीक है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। यानी चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था उसकी सफलता के लिए उनकी टीम को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये दिया गया है रूस का। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हालांकि ये पुरस्कार की घोषणा 2019 में ही हो गई थी, लेकिन इसको कब दिया गया? तो 2024 में दिया गया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी इसको लेने गए थे। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करते हैं तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार की घोषणा जो हुई थी ना फ्रेंड्स, वो 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन इसको कब प्रदान किया गया? तो 2024 में। बात आई है रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा याद रखना है आपको, रूबल है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने फ्रेंड्स कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का जो पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स, ये दिया गया है महाराष्ट्र सरकार को। किसको दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र को दिया गया है। डिटेल की बात करें तो महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने तथा विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो मानवता के लिए वर्ष 2024 वाला गुलबेनकियन पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये दिया गया है आंध्र प्रदेश को। किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय संबंधित प्राकृतिक खेती ने मानवता के लिए वर्ष 2024 के गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा, APCNF 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि को प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतनलाल और मिस्र की संस्था SKEEM के साथ साझा करेगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। बात आती है गुलबेनकियन पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 2020 में। और ये इसका फाउंडेशन की बात करें तो कैलोस्टे गुलबेनकियन इसके फाउंडेशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो है ये दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कार्यकारी बोर्ड के अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार यह होता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है, जिन्होंने वर्ष 2008 के बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
ये दिया गया था फ्रेंड्स नरगिस मोहम्मदी को। किसको दिया गया था? नरगिस मोहम्मदी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्यों दिया गया था? याद रखिएगा, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर बात करें फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं की याद में, इन्हीं की पुण्यतिथि में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना। नोबेल फाउंडेशन की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1900 में, जबकि पहला पुरस्कार दिया गया था 1901 में। ठीक है ना। याद रखिएगा, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 3 बार यानी 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था, यानी 3 बार नोबेल पुरस्कार यानी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति। ठीक है ना। वही नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें कि भारतीय कौन कौन है जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, तो पहले हैं मदर टेरेसा हैं जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में, और दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें नोबेल प्राइज की एक नज़र में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा 1895 में पुरस्कार की स्थापना किया गया था, 1901 में पहली बार प्रदान किया गया, जबकि 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू किया गया। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में फ्रेंड्स शुरुआत किया गया कब, तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें बात करें फ्रेंड्स की प्राइज मनी कितनी दी जाती है, तो इसमें प्राइज मनी दिया जाता है 7.36 करोड़ रुपये। कितने दिया जाते हैं? 7.36 करोड़ रुपये। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीयों की बात करें तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को मिला गया था 1913 ईस्वी में। इनकी जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। इनका उपन्यास था, याद रखिएगा, इनकी उपन्यास था गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। ठीक है ना। उसके बाद 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया, 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया, मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया, 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम और चंद्रशेखर को दिया गया, जबकि अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था, और 2009 में वेंकट रामकृष्ण को मिला था, जबकि 2014 में कैलाश सत्यार्थी और 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति है जो कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार जीता है, तो वो थे अमर्त्य सेन, और दूसरे की बात करें तो अभिजीत बनर्जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये दिया गया है कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस के संशोधन के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2020 की शुरुआत में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए मदद की थी, इसकी वजह से इन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। कैटलिन कारिको को दिया गया जो कि हंगरी के हैं, और ड्रू विसमैन को दिया गया जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। साहित्य की बात करें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाफ फॉसे को दिया गया था जो कि नॉर्वेजियन लेखक है। और इनको क्यों दिया गया था, तो नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही आवाज़ देते हैं इनके लिए इनको दिया गया है। वहीं साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में पाने वाले एकमात्र भारतीय थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 जो है ना फ्रेंड्स, ये प्रदान किया गया है, याद रखिएगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो क्यों दिया गया? इजराइल में हमास के घातक हमले, इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्योद्घाटन कवरेज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। संपादकीय लेखन की बात करें तो द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हॉफमैन को संपादकीय लेखन का पुरस्कार दिया गया। वहीं पुलित्जर पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1917 में। प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह पत्रकारिता में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र से। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑस्कर पुरस्कार 2024 के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा एम्मा स्टोन को दिया गया। किसको दिया गया? एम्मा स्टोन को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2024 दिया गया फ्रेंड्स, ये दिया गया है जेनी एर्पेनबेक को। किसको दिया गया है? जेनी एर्पेनबेक को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित, माइकल हफमैन द्वारा अनुवादित, जिसका नाम था कैरोस, इसके लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, बात आती है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रति वर्ष यह प्रदान किया जाता है और इसमें लगभग 50,000 पाउंड की इनामी राशि भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है। तो ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार की मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये दिया गया है मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को। किसको दिया गया? मिडनाइट के लिए किसको दिया गया? टेलर स्विफ्ट, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड की बात आई है फ्रेंड्स, तो ये प्रथम पुरस्कार की बात करें तो ये प्रथम पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड जो था वो दिया गया था 4 मई 1959 को। और किस क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार? तो याद रखिएगा, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला बात कर लेते हैं, फरवरी 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते थे। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कुल 5 लोगों ने जीता था। फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते थे? तो वो थे तबला वादक जाकिर हुसैन। कौन थे? तबला वादक जाकिर हुसैन, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक और प्रश्न बनता है, फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तो वो जीते थे बांसुरी वादक राकेश चौरसिया। कौन जीता था? बांसुरी वादक राकेश चौरसिया। अगर 3 पूछेगा कि फरवरी 2024 में 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार किसने जीता है, तो तबला वादक जाकिर हुसैन ने। अगर 2 ग्रैमी अवार्ड पूछेगा तो जीता है बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने। आगे बढ़ते हैं, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो फिर से याद रखिएगा, ये प्रदान किया गया है शक्ति को। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है, तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड शक्ति को किस एल्बम के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है दी मोमेंट के लिए। याद रखिएगा, किसके लिए दिया गया है? दी मोमेंट के लिए। वहीं अगला प्रश्न आपका बन जाता है कि सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 किसने जीते हैं? तो फ्रेंड्स ये जीते हैं जाकिर हुसैन। पास्तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीतीय प्रस्तुति के लिए, ये भी तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये 2 लोगों को दिया गया है। प्रसिद्ध जो उर्दू कवि हैं गुलजार और राम भद्राचार्य, इन दोनों लोगों को दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 वाला। ठीक है ना। अच्छा, अगर डिटेल की बात करें तो संपूर्ण सिंह कालरा की अगर बात करें, तो जिन्हें गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या है? उर्दू कवि हैं। तो याद रखिएगा, गुलजार का नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। राम भद्राचार्य की बात करें तो तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं, इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आई है, तो याद रखिएगा, यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। प्रथम विजेता की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरु। और यह पुरस्कार जो है उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कुल 22 भाषाओं अब प्लस एक और भाषा जोड़ दी जाती है अंग्रेजी, यानी कह सकते हैं कुल 23 भाषाओं में यह दी जाती है। ठीक है ना। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस भारतीयों को दिया गया है, यानी किस भारतीय को दिया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन आर को। किसको दिया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन आर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो कैंसर पीड़ित मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने वाले असम के प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन आर को वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया है। बात आई है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे थे। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी 1957 में। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तो 23वां जो सरस्वती सम्मान दिया गया फ्रेंड्स, ये दिया गया है प्रभा वर्मा को। किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए
33वां सरस्वती सम्मान 2023 से चुना गया है। यहाँ 23 नहीं बल्कि 33वां होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, चुना गया है। बात आई है सरस्वती सम्मान की, तो यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1991 के अंदर। पहला जो सरस्वती सम्मान है वो 1991 में दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। वहीं पुरस्कार राशि की बात करें तो इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, साथ ही साथ एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि 1991 में शुरू हुआ था और प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? तो देखिए सरस्वती सम्मान पूछेगा तो आप सबको पता है कि प्रभा वर्मा को दिया गया है, जबकि व्यास सम्मान पूछेगा तो ये दिया गया है पुष्पा भारती जी को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जो संस्मरण है यादें और यादें के लिए इनको दिया गया है। डिटेल की बात करें तो प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादों के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई। बात आई है व्यास सम्मान की, तो यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद राशि प्रदान की जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि प्रथम पुरस्कार यानी प्रथम व्यास सम्मान पाने वाले कौन व्यक्ति थे, तो इनका नाम था रामविलास शर्मा। क्या था? रामविलास शर्मा, जिनको उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो है फ्रेंड्स, ये 2 लोगों को दिया गया है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और एक दिया गया है फ्रेंड्स चिराग शेट्टी को। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इन दोनों की बात करें फ्रेंड्स तो इनका संबंध बैडमिंटन से है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करते हैं। चिराग शेट्टी की बात करें तो ये बैडमिंटन से ये भी जुड़े हुए हैं, जबकि श्री रंकीरेड्डी सात्विक साईराज ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991 और 92 के दौरान किया गया था। पहले प्राप्तकर्ता की मैं बात करूं तो ये शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। हालांकि इसके पहले इसका जो नाम था ना फ्रेंड्स, इसका नाम था क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है ना। यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इसमें कुल पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए, साथ ही साथ एक पदक और एक सम्मान पत्र भी दिया जाता है। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है किसके द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। डिटेल की बात करते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति एवं सामाजिक सद्भाव में गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु इसकी स्थापना किया गया था। यह अगर मैं इस पुरस्कार की राशि की बात करूं तो इसमें 1 करोड़ रुपए नगद की राशि प्रदान की जाती है और एक पट्टिका दी जाती है, साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला यानी हथकरघा उत्पाद भी इसमें शामिल होता है। यह पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह किया जाता है और उस समारोह के दौरान इसको प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा ये दिया गया है ऋतिक रोशन को। किसको दिया गया है? ऋतिक रोशन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, डिटेल की बात करें तो किस फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को दिया गया है। बेस्ट एक्टर और लीडिंग रोल के लिए किसको दिया गया है? तो विक्रम वेधा के लिए ऋतिक रोशन को दिया गया है। वहीं आईफा अवार्ड की बात करें तो आईफा का फुल फॉर्म पहली बात आपको पता होना चाहिए। तो आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स और ये जो प्रथम पुरस्कार है वो वर्ष 2000 में प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो आईफा अवार्ड 2023 के दौरान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के मैं पुरस्कार की बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा ये दिया गया है
आलिया भट्ट को। किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके लिए दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल, गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए आलिया भट्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 71वां मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन बनी है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बन गई हैं क्रिस्टीना पिज़कोवा। कौन बनी है? क्रिस्टीना पिज़कोवा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मुंबई के अंदर हुआ था, जबकि 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिज़कोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड की बात करें तो यह सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। साथ ही साथ अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में कुल 5 लोगों को जो है भारत रत्न देने के लिए घोषणा किया गया है, जिसमें से 4 लोग जो है ना फ्रेंड्स, इनको मरणोपरांत दिया गया है, और एक जो है ना इनको जीवित हैं उनको दिया गया है। तो जीवित कौन व्यक्ति हैं? तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो भारत रत्न जो होता है ना फ्रेंड्स, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को किया गया था, ठीक है ना। 2024 में किसे किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जिनको जननायक के नाम से जाना जाता है, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे, इनको दिया गया है। चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ पीबी नरसिम्हा राव को दिया गया है, जो कि 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वहीं मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, यानी MS स्वामीनाथन को दिया जाता है, जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और इनका भी हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है ना। तो 5 लोग में से 4 लोग जो है फ्रेंड्स, ये मरणोपरांत दिया गया है, जबकि एक जो है जीवित हैं। कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको जीवित दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बाफ्टा अवार्ड 2024 के दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड दिया गया फ्रेंड्स, वो दिया गया है ओपेनहाइमर मूवी को। किसको दिया गया? ओपेनहाइमर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये सिलियन मर्फी को दिया गया है, इनकी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया एम्मा स्टोन को, इनकी फिल्म पुअर थिंग्स के लिए, ठीक है ना। वहीं ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड की मैं बात करूँ बाफ्टा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है, जबकि प्रथम पुरस्कार 29 मई 1949 को दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया? तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना फ्रेंड्स, ये हिंदी भाषा के लिए पूछ रहा है कि हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, ये चुना गया है संजीव को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए संजीव को इनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। वहीं अंग्रेजी भाषा का जो है नीलम शरण गौर को इसके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए दिया गया है। उर्दू भाषा का सादिक नवाब शहर को इनके उपन्यास राजदेव की अमराई इसके लिए दिया गया है। वहीं संस्कृत भाषा का जो दिया गया फ्रेंड्स साहित्य अकादमी पुरस्कार वो दिया गया अरुण रंजन मिश्र को इनके उपन्यास शून्य मेघगानम के लिए, ठीक है ना। अच्छा, वहीं मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। यह जो पुरस्कार है ना फ्रेंड्स, इसे नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान के कुल 22 भाषाओं के अलावा एक जो अंग्रेजी भाषा है ना, इसके लिए भी प्रदान किया जाता है, यानी कुल 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। पहले विजेता की बात करें तो RK नारायण, इनके उपन्यास द गाइड के लिए इनको प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में कुल जो है फ्रेंड्स 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल की बात करते हैं तो 5 पद्म विभूषण दिए गए थे, 17 पद्म भूषण और 110 जो है पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार की बात करें तो यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि ICC अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है फ्रेंड्स ये दिया गया है पैट कमिंस को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 में
जो दिया गया रचिन रविंद्र को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। वहीं आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया सूर्य कुमार यादव को, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। बात आती है फ्रेंड्स आईसीसी की, तो याद रखिएगा आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और चेयरमैन की बात करें तो जो है फ्रेंड्स ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन थे, लेकिन अगला चेयरमैन इसके हो जाएंगे जय शाह, ये भी आपको याद रखना है। सीईओ की बात करें तो वर्तमान में सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि बीसीसीआई पाली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो बीसीसीआई पाली उमरीगर पुरस्कार 2023 की मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये दिया गया है शुभमन गिल को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो बीसीसीआई पाली उमरगर पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में, और पहली बार किसको दिया गया था, वो दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। बात आई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है। जबकि बीसीसीआई का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है। तो फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड दिया गया फ्रेंड्स, ये दिया गया है लियोनेल मेसी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आई है फीफा की, तो फीफा का पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेनिटो। और मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। अगला प्रश्न है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2024 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसको दिया गया है, नोवाक जोकोविच को। वहीं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया एतना बोनमाटी को, ठीक है ना। बात आई है लॉरियस खेल पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। ये भारतीय हैं जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार के नामांकित किया गया। किसके लिए, कौन कौन भारतीय हैं जिनको लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता थे। विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर, इन तीनों लोगों को नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है शाहरुख खान को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो इनकी फिल्म जवान के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार की बात करें तो दिया गया है रानी मुखर्जी को, इनकी फिल्म श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो पहली बात, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और 2024 वाला यह किसे प्रदान किया गया है, तो फ्रेंड्स ये प्रदान किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ये प्रदान किया गया है, दूसरी बार प्रदान किया गया है। जबकि 2017 में यह पुरस्कार इनको दिया जा चुका था। अब प्रश्न बनते हैं कि किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो व्हिटली गोल्ड अवार्ड है ना, ये लंदन स्थित चैरिटी व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। वहीं व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा व्हिटली गोल्ड पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो इसकी शुरुआत किया गया था वर्ष 2007 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार यानी ग्रीन नोबेल के नाम से जिसे जाना जाता है, ये किसको दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये दिया गया है आलोक शुक्ला जी को। किसको दिया गया है, आलोक शुक्ला को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये गोल्ड मैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ग्रीन नोबेल के रूप में किसे जाना जाता है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की जब बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 में परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा ये बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये किसको दिया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये दिया गया है मिशेल टेला ग्रांट को। किसको दिया गया है, मिशेल टेला ग्रांट को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल की बात करें तो एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, ये वर्ष 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और इसका प्रबंधन भी जो है ना वो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के हाथों में ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 की बात करें फ्रेंड्स तो ये दिया गया है रतन टाटा जी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो पामुल परथी वेंकट यानी पीवी नरसिम्हा राव जो कि 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में थे, इनको दिया गया है फ्रेंड्स पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को। और किसके सम्मान में दिया जाता है तो ये दिया जाता है पीवी नरसिम्हा राव के, जो कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 की बात करें फ्रेंड्स तो ये दिया गया है रिंकेन यामामोटो को। किसको दिया गया है, रिंकेन यामामोटो को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो जापानी वास्तुकार रिंकेन यामामोटो को यह पुरस्कार दिया गया है। आर्किटेक्चर नोबेल, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है। प्रित्जर पुरस्कार की बात करें तो 2018 जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन थे तो बालकृष्ण दोषी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 की बात करें तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार यह है, जो कि 5 मार्च 2024 को जापान के रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया। यह जो फ्रेंड्स नहीं, इस पुरस्कार के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्किटेक्चर का इसके नोबेल भी कहा जाता है। साथ ही साथ प्रित्जर परिवार जो है 1979 में हयात यानी फाउंडेशन द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पानी वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन है। तो जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पानी वाली नहीं बल्कि पाने वाली, ठीक है ना, पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये बन गई हैं अदिति सेनडे। कौन बनी है, अदिति सेनडे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य तथ्यों की बात करें तो यह पुरस्कार जो है ना फ्रेंड्स इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। किस लिए दिया गया इनको, तो क्वांटम सूचना और संगणना के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह जो पुरस्कार है ना प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि केपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे मिला है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 दिया गया ना फ्रेंड्स, ये दिया गया है इसरो के चीफ एस सोमनाथ को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी जो है ना फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छी इनकी संस्मरण है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसका आप नाम कमेंट करके बताइएगा कि उसका नाम क्या है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें। अब आता है इसरो का नाम। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और वर्तमान में अध्यक्ष है एम सोमनाथ, ठीक है ना। इनकी बात करें तो इनका जो फ्रेंड्स याद रखिएगा, शेर जिसने चांदनी पी ली, तो ये भी आपको याद रखना है, इनकी आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर रहा है कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 जो है ना फ्रेंड्स ये दिया गया है जो है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, यानी इसका कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो सी.के. नायडू कौन थे फ्रेंड्स, तो ये जो थे ना इनका जन्म 31 अक्टूबर 1895 को वकीलों के परिवार में हुआ था, जबकि 1916 में प्रथम श्रेणी के पदार्पण इन्होंने किया था और 1963 तक 47 साल तक विश्व रिकॉर्ड के साथ प्रथम श्रेणी में अपना कैरियर बनाया था। उन्हें भारत के पहले कप्तान होने का भी गौरव प्राप्त है। तो यानी कह सकते हैं कि ये एक क्रिकेटर थे, ये भी आपको याद रखना है। स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किन शहरों ने जीता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इंदौर और सूरत, ये दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है स्वच्छता पुरस्कार 2023, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष अपना शीर्ष स्वच्छ शहर का खिताब बनाए रखा है। हाल के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार दूसरे स्थान पर रहने वाले सूरत ने भी पहली बार शीर्ष स्थान पुरस्कार प्रदान पाया है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में भी मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है कौन टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बने हैं।
तो कौन जो है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बने हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो बन गए हैं टेलर स्विफ्ट। कौन बने हैं? टेलर स्विफ्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात आती है तो यह अमेरिकी समाचार पत्र पत्रिका और वेबसाइट टाइम का एक वार्षिक अंक है। किसी व्यक्ति, समूह, विचार या वस्तु को दिखाया जाता है जिसने अच्छे या बुरे के लिए वर्ष की घटनाओं को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक काम किया हो। ठीक है ना। प्रथम बार यह कब दिया गया था? तो 1927 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो सबको पता है द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न डिटेल की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति द्वारा फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने वर्ष 2024 में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? काफ़ी अति महत्वपूर्ण, तो वो जीत लिया है अपना देश भारत ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर डिटेल की बात करें तो भारत को 6 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने और इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया है। वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप की ओर से यह सम्मान भारत को दिया गया है। खसरा और रुबेला की बात करें तो यह जो है फ्रेंड्स ना ये टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाली बीमारी है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ना ये पुरस्कार और सम्मान की जो काफ़ी अति महत्वपूर्ण वीडियो थी वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अब मैं आपको फ्रेंड्स टॉपिक वाइड जो है ना करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।